हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 18 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चैन अपनी ओवरटाइम ड्यूटी की डिटेल्स शाओ को बताता है। शाओ कहती है मैं अपना हस्बैंड आधा कंट्री को डोनेट कर दूंगी। नान कहता है आपको आधी से ज्यादा करना होगा क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा ओवरटाइम करती है। ये सच है। शाओ कहती है मैं सब जानती हूँ। चैन कहता है मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना देता हूँ। नान पूछता है आपको वो बनाना आता है? शाओ कहती है हाँ। तभी चैन कहता है स्कूल गेट के पास एक फ्लैट ब्रेड सेलर था। तुम्हारी आंट वहीं ब्रेकफास्ट किया करती थी। समर वेकेशन में वो खा नहीं पाती थी तो इनका बहुत मन मचलता था, तो उन्होंने मुझे वो डिश सीखने के लिए मजबूर किया। शाओ हंस के कहती है उसके बाद इन्होंने वो डिश कई बार बनाई और ये अब उस पर माहिर हो गए हैं। बट वो दुकान वाला बहुत कंजूस था, सामान बहुत ही कम डालता था। अरे हाँ, मुझे एक डिश भी तो मंगानी थी। चैन कहता है मैं ले आया। शाओ उसे हक करती है। नान उन्हें देखकर वो बनाता है। चैन और शाओ दोनों हंसते हैं। तभी शाओ के पास उसके फादर को कॉल आता है। वो उससे बात करती है। फादर कहता है क्या तुम अपनी मदर से मेरे लिए डिनर के लिए बात करोगी? मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाओ कहती है वो अपनी मर्जी की मालकिन है, वो उनसे कुछ कहना नहीं चाहती। फादर कहता है तुम्हारी मदर मेरा कॉल उठा ही नहीं रही है। शाओ कहती है वो तो गनीमत है कि उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया। फादर डिवोर्स पेपर को देखकर कहता है क्या इंसान गलती नहीं कर सकते? अगर गलती से मिस्टेक हो भी जाए तो उसे सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा क्या? तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, हमारे झगड़े तुम्हारी समझ के बाहर थे। हम दोनों अपने अलग अलग काम में बहुत बिजी थे तो हमारा प्यार कमजोर पड़ने लगा। तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार भी, ये सब समझ सकती हो। शाओ कहती है क्योंकि अब मैं बड़ी हूँ और समझदार भी। भले ही मेरी शादी नहीं हुई है, बट अगर दो लोग एक साथ होकर अपने फ्यूचर बनाते हैं तो उन्हें एक दूसरे की कमियों और खामियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उन्हें एक साथ उसे डील करना पड़ता है। तभी पीछे से चैन शाओ की बात सुनता है। वो कहती है आप बिजनेसमैन है, मैं आपको उसी भाषा में समझाती हूँ। बिजनेस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे तोड़ने का मतलब अपने पार्टनर को छोड़ने के बराबर है, और वो भी तब जब आपको कोई प्रॉब्लम आ गई। आपकी लॉयल्टी इंटेग्रिटी कहाँ गई? फादर कहता है शाओ बिजनेस प्यार के बराबर नहीं है। शाओ कहती है जो भी हो, भरोसा तोड़ना पार्टनर को धोखे देने के बराबर है और इससे इंसान का ट्रू नेचर भी सामने आ जाता है। जैन पीछे से शाओ को गुस्सा ना करने का इशारा करता है। शाओ कहती है मॉम आपसे मिलना चाहती है या नहीं, ये उनकी मर्जी, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। जैन शाओ को ब्रेकफास्ट कराता है। शाओ उसकी तारीफ करती है। चैन पूछता है क्या वो तुम्हारे डैड थे? शाओ एग्री करती है। चैन कहता है तो हम उनसे मिलने चले क्या? शाओ कहती है नहीं, मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी। चैन कहता है हमारी शादी के सिलसिले में हमें उनसे मिलना ही तो होगा। शाओ मना करती है। चैन कहता है मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, आज ही फ्री हूँ, शादी इम्पोर्टेंट मैटर है, तुम इसके लिए सीरियस क्यों नहीं हो? शाओ कहती है मैं हूँ तो सही। चैन कहता है ये पहली बार नहीं है, तुम डैड के लिए बातें टाल रही हो। शाओ कहती है नहीं तो तुम मुझसे शादी कर रहे हो क्या मेरे डैड से? तुम्हें उनसे मिल लो। वो मुंह बनाकर चली जाती है। चैन उसे रोकता है। तभी चैन के पास उसकी सिस्टर को कॉल आता है। वो उसे शान के रेस्टोरेंट बुलाती है। चैन फाइनली चला जाता है। नान कहता है मुझे लगा आप लोग लड़ रहे थे। शाओ कहते हैं बड़े लोग लड़ते नहीं, अगर कुछ होता है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। नान कहता है मेरे पेरेंट्स भी लड़ते थे। शाओ पूछती है क्यों? नान कहता है याद नहीं। शाओ कहती है तो अच्छी बात है। वो अपना एक्सपीरियंस बता के कहती है हमें हमेशा अच्छी चीजों पे फोकस करना चाहिए। यहाँ चैन का फादर ड्रामा करके कहता है मैंने तुमसे शादी अपने बच्चों के लिए की, पर तुमने क्या किया, दोबारा शादी करके एक बेटी भी की, मैं उसके साथ खा भी नहीं सकता था। चैन की मदर कहते है तुमने कितनी बार प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे। शान उसे रोकती है और समझाती है, बट फादर उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वहाँ चैन आता है। बाहर ब्रदर इन लॉ उसे अंदर की अपडेट देता है। यहाँ फादर ड्रामा करता है। चैन उसे रोकता है। फादर कहता है मैं बस उसके साथ खाना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम ने ड्रामा किया, तुम तो उसी की साइड लोगे। चैन कहता है तुमने कुछ तो किया होगा। मदर कहती है तुम उसके साथ खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम उसके फादर की बेइज्जती नहीं कर सकते। फादर कहता है वो तुम्हारा दूसरा पति था। चैन उसे रोकता है। फादर कहता है अब तुम अपने बाप को रोकोगे? तुम पुलिस ऑफिसर हो, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट वहाँ कर दी तो वो तुम्हें वहाँ से निकाल भी देंगे। सुनो, तुम्हारी मदर मेरी वाइफ भी है, अपने काम से मतलब रखो। जैसे ही ब्रदर इन लॉ फादर को रोकता है, फादर उसे धक्का मार देता है। ब्रदर इन लॉ कहता है फादर मैं आपका दामाद हूँ, ज्यादातर मैं आपके मामलों के बीच नहीं पड़ा, बट आज तो हद हो गई। चैन गुस्से में कहता है
बस करो। फादर कहता है मैं बाद में सबको देख लूंगा। मदर कहती है वो पहले भी दूसरी शादी के बारे में कहते थे, बट अब तो वो रोज गाना गाते हैं, मैं कैसे रहूं। जैन सभी को खाने को ले जाता है। जैन मदर को खाने को देखकर ब्रदर इन लॉ से पूछता है, आज आप फ्री हो क्या? ब्रदर इन लॉ कहता है नहीं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो उनके लिए मुझे वहाँ जाना होगा। जैन सभी को खाने को कहता है और अपनी मदर से पूछता है, उस वक्त आपके पास कोई चॉइस नहीं थी डैड से दोबारा शादी करने के लिए, क्योंकि आपके 3 बच्चे थे, पर अब सिचुएशन अलग है, क्या आप अब भी उनके साथ रहना चाहती हैं? मदर कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने बहुत सफर किया, अब तुम लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हो, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस बात का पतंगड़ बनाना नहीं चाहती। जैन कहता है आप बूढ़ी नहीं हो, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगी और सुकून से जियोगी तो आप ज्यादा जिंदगी जियोगी। सिस्टर भी एग्री करती है। मदर टॉपिक चेंज कर देती है। जैसे ही सब खाते हैं, जैन ब्रदर इन लॉ को अपने साथ ले जाता है। सिस्टर और मदर घर निकलते हैं। ब्रदर इन लॉ कहता है, लू जैन, तुम्हारी सिस्टर कई बार डिवोर्स को बीच में लाई, मैं बाहर का हूँ, बीच में नहीं पड़ सकता, बट तुम्हें इसे देखना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे काम के बीच डिस्टर्ब ना हो। जैन कहता है ऐसा नहीं है, मॉम बूढ़ी है, मैं उन्हें सफर करते अब देख नहीं सकता, तुम्हें लगता है मैं उनका दोबारा डिवोर्स कराना चाहता हूँ? ब्रदर इन लॉ एग्री करता है। जैन कहता है वो दोनों बस एक साथ खुश नहीं है, बस इसलिए। ब्रदर इन लॉ पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? जैन कहता है मेरी फियांसी है, वो इन सब बातों में बहुत सीधी है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो मेरे साथ रहना चाहती है। ब्रदर इन लॉ कहता है ऐसी लड़कियाँ कम ही होती है। जैन कहता है तभी मैं उसे इन सब में पढ़ने देना नहीं चाहता। यहाँ शाओ नाउन को बाहर लाती है, तभी शाओ का फ्रेंड वहाँ आता है। नाउन उसे घूरता है। लॉयर कहता है ये तुम्हारा बेटा है? शाओ कहती है नहीं, फ्रेंड का। लॉयर कहता है मुझे लगा कि तुम्हारा बेटा है, क्योंकि अपने फादर की तरफ से मुझे घूर रहा था। लॉयर बैठ के अपना इंट्रोडक्शन नान को देकर कहता है मैं शिन लान हूँ। नान भाव नहीं देता। लॉयर कहता है मेरी वाइफ तुम्हारी आंट शाओ की बेस्ट फ्रेंड है। नान कुछ भी नहीं कहता। तभी शाओ कहती है मेरी मदर ने तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंट दी है। लॉयर कहता है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम्हारी मदर को बस फ्रीडम चाहिए, पर प्रॉब्लम तुम्हारे डैड है, वो कैसे इंसान है? शाओ कहती है वो डिवोर्स नहीं चाहते। लॉयर कहता है पैसे वाले को डिवोर्स नहीं चाहिए, बट गरीब को चाहिए। क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए दूसरे फादर देख लिए हैं? शाओ मुंह बनाती है। तभी वहाँ शाओ की मदर आती है। वो शाओ को नान को खिलाते हुए देखकर पूछती है क्या तुमने अचानक ऐसे सीक्रेट में पैदा किया है? शाओ नान को अपनी मदर का इंट्रोडक्शन कराती है। नान उसे ग्रैंड मदर कहता है। मदर कहती है पहले बताना चाहिए था। शाओ कहती है मेरा नहीं है। मदर कहती है सच में? मुझे लगा मेरी बेटी इतनी काबिल है कि अपने करियर के साथ साथ अपने फर्स्ट लव के साथ बेबी भी कर ले। शाओ मदर को चुप कराती है। मदर नान को रेड पैकेट एज अ गिफ्ट में देती है। नान ले लेता है। मदर दोबारा पूछती है क्या ये वाकई में तुम्हारा नहीं है? शाओ मुंह बनाती है। यहाँ मदर लॉयर लांग से डिवोर्स डिस्कस करती है। यहाँ शाओ और मदर जैसे ही अकेले होते हैं, मदर कहती है पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, बट उस वक्त तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका था। शाओ पूछती क्या? मदर कहती कई साल पहले तुम्हारे फादर चैन से मिले जब वो पुलिस एकेडमी में पढ़ रहा था। तुम्हारे फादर भी वहीं से पढ़े हैं, उनके लिए लू चैन को ढूंढ पाना मुश्किल नहीं था। जब वो मिले उन्होंने उसे तुमसे ब्रेकअप करने को कहा। शाओ पूछती तो उसने क्या कहा? मदर कहती है पता नहीं, बट मेरे अंदाजे से तुम्हारे फादर को लगा कि चैन तुम्हारे लायक नहीं, उसकी फैमिली भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तभी नान आकर कहता है खाना ठंडा हो रहा है, मैं बस आप लोगों को बुलाने आया हूँ। शाओ कहती है हम बस आ रहे हैं, तुम चलो। मदर पूछती है इतना समझदार किसका बेटा है? शाओ कहती है ये चैन के फ्रेंड का, वो शीनिंग में है और बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं। उनके पास टाइम नहीं था तो चैन ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली और उसे यहाँ ले आया। मदर कहती है यहाँ मेरे डिवोर्स की बातचीत चल रही है, तुम उस बच्चे को यहाँ क्यों लाई हो? शाओ कहती है मेरा रीजन है, यहाँ मीटिंग ओवर हो जाती है। नान पूछता है आपने अंकल नू से बात नहीं की? क्या आप उनसे पूछेंगी नहीं? शाओ कहती है हम दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, जैसे ही काम हो जाएगा हम बात कर लेंगे। नान कहते हैं काश मेरे पेरेंट्स आपकी तरह होते तो उनका डिवोर्स ही नहीं होता। एक और बात, आप अपने मदर की हेल्प अपने फादर के डिवोर्स में क्यों कर रही हैं? शाओ कहती है मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि लोग खुशी के लिए शादी करते हैं और डिवोर्स भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हें अपने पेरेंट्स को समझना होगा। मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह थी, मेरे भी पेरेंट्स तब अलग हुए, तब मैं छोटी थी, पर देखो तो अब मैं खुश हूँ और सक्सेसफुल भी।
सर डिवोर्स बड़े लोगों की बात है, उससे इफेक्ट मत हो, उनकी अलग लाइफ है, तुम अपनी लाइफ अलग जियो। रान एग्री करता है। यहाँ शाओ चैन से पूछती है, तुमने अपनी मॉम से पूछा? चैन एग्री करके कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स का जब डिवोर्स हुआ तुम बहुत दुखी होंगी। शाओ कहती है, हाँ बट मुझे इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि उनका अफेयर हुआ, मैं बस इन सब चीजों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। चैन पूछता, तुमने उन्हें माफ क्यों किया? शाओ कहती है, जब मैं फॉरेन से पढ़कर लौटी वो बीमार पड़ गए, उन्होंने अपनी विल मेरे सामने लिखवाई, बट बात पैसे की नहीं है, बस मुझे उनके जेस्चर से प्यार हुआ, मॉम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ मैंने खुद को संभाल लिया, पर ट्रू के साथ बहुत गलत हुआ, वो तो अपने पेरेंट्स से मिल भी नहीं पाई। चैन कहता है, मैं कल मिशन में जा रहा हूँ, जब मैं लौटूंगा हम घर चलेंगे। शाओ मुंह बनाकर बातें बनाती है। चैन पूछता है, सच बताओ? शाओ कहती है, मैं तुम्हें बुली होते देखना नहीं चाहती, थोड़ा भी नहीं, सिर्फ मैं ही तुम्हें बुली कर सकती हूँ, अगर किसी और ने किया तो मैं लड़ जाऊंगी, मैं तुम्हें पटा नहीं रही, बस बता रही हूँ। चैन शाओ को हक करके सॉरी कहता है। शाओ पूछती है, क्यों? चैन कहता है, स्कूल में तुमने मुझसे ब्रेकअप ना करने को कहा था, बट हमारा हुआ, आई एम सॉरी शाओ। शाओ खुश होकर कहती है, तुम बहुत ही कम कहते हो, पर सुन के आज अच्छा लगा। यहाँ शाओ सोती है। चैन उसके पास आकर कहता है, मैं चलता हूँ। शाओ पूछती है, क्या वो डेंजरस है? चैन कहता है, नहीं, मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। शाओ मुड़कर कहती है, क्या वहाँ कोई फीमेल ऑफिसर है? चैन कहता है, हाँ है तो। शाओ कहती है, मैं रिंग लाना तो भूल ही गई, तुम उन्हें रिंग दिखा के भगा सकते थे। चैन खुश होता है। शाओ कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें भुगतना होगा। चैन उसे प्यार से सहला के चला जाता है। यहाँ चैन अपने कॉमरेड से कई दिनों बाद मिलता है। कॉमरेड कहते हैं, ये रिपोर्ट है, देख लो, न्यू बैच की, इसमें सारी डिटेल्स हैं। चैन सब देखकर पढ़ता है। यहाँ चैन न्यू बैच से अपना इंट्रोडक्शन कराता है और अपना लेक्चर देता है। शाओ यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स लाती है। लू पूछती है, ये कहाँ से लाई हो? शाओ कहती है, चैन सिक्योरिटी गार्ड को कार रिपेयर सिखा रहा था, ये उसकी तरफ से है। रू कहती है, चैन बहुत काइंड है, अच्छे लोग बदले में क्या चाहते हैं। शाओ एग्री करके कहती है, उसका नेचर ही ऐसा है, उसने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अरे हाँ, तुम नान का कुछ दिनों के लिए ख्याल रख लेना, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं वो मेरी वजह से बीमार न पड़ जाए। रू कहती है, ठीक है। यहाँ चैन न्यू बैच को बॉम्ब डिफ्यूज करने का टेस्ट देता है। कॉमरेड कहता है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, कोई डिफ्यूज ही नहीं कर पा रहा। चैन कहता है, कुछ लोग डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, बस बॉम्ब का टाइम पे रोकना जरूरी है। कॉमरेड कहता है, तुम कितने जालिम हो। चैन कहता है, अब इनकी काबिलियत पे सब डिपेंड करता है। यहाँ रिक्रूटर टेस्ट करते हैं। चैन सबको देखकर कहता है, देखो इन्हें, ये लोग सीरियस नहीं लग रहे क्या? अगर ये डरेंगे नहीं तो इन सबको सीरियस कैसे लेंगे? यहाँ चैन सबकी रिपोर्ट बनाता है। कॉमरेड न्यू बैच के लोगों की तारीफ करता है। कॉमरेड चैन की बॉम्ब की टेक्निक की तारीफ करके कहता है, न्यू रिक्रूटर तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं। चैन कहता है, बस प्रैक्टिस है, मैंने भी गलती की तो मेरे पुराने कैप्टन ने मुझे बहुत डांटा। रू और शाओ यहाँ कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए इंटरव्यू लेते हैं। कैंडिडेट अपना इंटरव्यू देते हैं, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।